गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.1 पे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है आपको और उस फिगर में कुछ कोण आपको दिए गए हैं, कुछ आपको निकालने हैं। तो जब हम इस तरीके का कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो सबसे पहले हम जो फिगर हमें दिया गया है उस पर हम कुछ विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे उसके बारे में कि कौन से कोण हमको दिया गया है, कौन सा हम ज्ञात कर सकते हैं और ये किन गुण धर्मों का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो दे रखी हैं ए ओ सी और बी ओ ई का योग 70 अंश है। ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का योग 70 अंश है, ये हमको ज्ञात है। दूसरा हमें दिया गया है बी ओ डी 40 अंश हमें दिया गया है। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम हैं। इसके अलावा अगर हम इस चित्र को बड़े गौर से देखें, बड़े तल्लीनता से देखें तो और क्या क्या चीज़ें हम इसके ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम ये देखें कि ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों की दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इसका ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये जो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण का जो दूसरा जोड़ा है, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसका प्रयोग कहीं करना हो तो हम उसका यूज करेंगे। इसके अलावा इस चित्र में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये भी एक रेखिक युग्म है। ए ओ बी 180 अंश होगा। इसका मतलब ए ओ डी और डी ओ बी दोनों का योग 180 अंश होगा। इसके अलावा इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। ये भी एक रेखिक युग्म है। इन दोनों का योग भी 180 अंश, तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। ये भी हम चित्र की सहायता से देख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हम उस तरीके से इसको देखेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो हमें निकालना है बी ओ ई का मान, बी ओ ई का मान। तो अगर हम चित्र में देखें तो जो बी ओ ई है, बी ओ ई इसका मान निकालना है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमें दिया गया है ये कोण और ये कोण दोनों का योग 70 अंश है, दोनों का योग 70 अंश है। और जब ये 40 अंश है और ये भी क्या होगा, 40 अंश हो जाएगा। तो जब ये 40 है और इस कोण का और इस कोण का योग 70 अंश है तो हमारे पास जो बी ओ ई कोण निकल जाएगा वो 70 में से 40 घटाकर निकल जाएगा। इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी है, आप देख लें इसको कि जो ए ओ सी बराबर बी ओ डी, ए ओ सी बराबर बी ओ डी 40 अंश। और ये क्यों यूज होना है, क्योंकि हमें इसकी सहायता से बी ओ ई का मान निकालना है। तो अब देखो, चूँकि ए ओ सी और बी ओ ई का इस कोण और इस कोण का योग 70 अंश है, तो हम ए ओ सी की जगह 70 लिख देंगे और बी ओ ई और बराबर 70 अंश। तो बी ओ ई का मान आ जाएगा 70 ऋण 40 बराबर 30 अंश। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपने समझ लिया है। अब इसके बाद आएगा दूसरा पार्ट कि हमें प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान निकालना है। देखो, जब कोण सी ओ ई तो ये है, प्रतिवर्ती का अर्थ हुआ है कि सी ओ ई निकालेंगे लेकिन हम इसको बाहर की तरफ से निकालेंगे। 180 और 360 के बीच का कोण, ये बाहर वाले पोर्शन से इसका मान निकालेंगे। इसका मान जब निकालेंगे तो हमें ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन चारों कोणों का योग अगर मालूम होगा तो हम प्रतिवर्ती ए ओ सी इस पूरे का पूरे कोण को निकाल सकते हैं, चारों कोणों को जोड़ करते हुए। अब हमने देखा कि जो प्रतिवर्ती है इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है, हमें पड़ रही है ए ओ सी की, ए ओ सी धन ए ओ डी धन बी ओ डी धन बी ओ ई। और हमने यहाँ ए ओ सी हमें अब मालूम हो गया कि ये 40 अंश का है,
और इसके बाद ए ओ डी निकालना है। ए ओ डी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा 180 अंश है तो जो इतना वाला हिस्सा है ये 180 अंश में से 40 अंश कम कर देंगे तो ये निकल जाएगा 140 अंश, क्योंकि ए ओ डी और डी ओ बी रैखिक युग्म हैं। उसके बाद दो कोण निकल गए। बी ओ डी हमें दिया गया है और बी ओ ई हमने इससे पहले पार्ट में ज्ञात कर लिया है 30 अंश। तो जब प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे तो इन चारों कोणों को जोड़ दिया गया है और चारों कोणों को जोड़ करके जो हमारे पास आंसर आया है वो आया 250 अंश। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके साथ चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है, एक चित्र दिया गया है और चित्र में हमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको देख लीजिए आप। एम एन और एक्स वाई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इसमें एक 90 अंश का कोण दिया गया है पी ओ वाई, और इसके साथ ही एक्स ओ पी भी 90 अंश का कोण है। जब ये 90 अंश का कोण है तो ये वाला भी 90 अंश का कोण है। और यहाँ पर जो कोण ए बी सी की स्थिति दी गई है वो चित्र में दर्शा दी गई है कि कोण ए ये है, कोण बी ये है और कोण सी ये है। अब हमें जो दिया गया है कि कोण ए और कोण बी का अनुपात है 2:3, और हम चित्र से हम जानते हैं कि कोण ए और बी का योग 90 अंश है। हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे कि अनुपातों का योग निकालेंगे। 2-3 = 5, और इसकी सहायता से हम कोण ए का मान निकल जाएगा हमारा जो आएगा 36 अंश। 90 गुणा गया 2/5, और कोण बी का मान भी हम निकाल लेंगे 90 अंश गुणा गया 3/5 54 अंश। तो ए का मान आ गया 36 अंश, बी का मान आ गया 54 अंश। और कोण सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कोण बी और सी हम जान रहे हैं, कोण बी और सी एक रेखिक युग्म है। इसका अर्थ हुआ कि कोण बी और सी का योग 180 अंश होगा। और जब हमको मालूम है कि कोण बी का मान 54 अंश है तो सी का मान इसकी सहायता से निकल जाएगा 180 ऋण 54, तो सी का मान आ जाएगा 126 अंश। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये चित्र दिया गया है और चित्र में जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं वो ये हैं कि कोण ए ये त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है पी क्यू आर। इसमें कोण क्यू और कोण आर बराबर दिए गए हैं। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये हमें मालूम है। और हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। और इसको जब हम सिद्ध करेंगे तो बहुत साधारण कैलकुलेशन करेंगे कि दोनों पक्षों में 180 अंश से दोनों कोणों को घटा देंगे। जब 180 अंश से घटाएंगे तो हम जानते हैं कि ये भी एक रेखिक युग्म है, ये भी रेखिक युग्म है। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, कोण क्यू और आर, तो जब 180 में से हम घटाएंगे तो हमारे पास कौन सा कोण बचेगा? कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। 3 पंक्तियों में ही इसका आंसर है। बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर हमें ज्ञात है कि x धन y बराबर w धन z, ये हमको शर्त दे रखी है और इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है कि ए ओ बी एक ऋजु रेखा है। तो आकृति से हम जान रहे हैं कि ये एक पूरा का पूरा एक संपूर्ण कोण है। तो कोण x धन y धन z धन w बराबर 360 अंश। और हमको जब x धन y बराबर दे रखा है z धन w, तो हम इसकी सहायता से x धन y और z धन w की जगह फिर x धन y लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x धन 2y बराबर 360 अंश। तो x धन y का मान आ जाएगा 360/2 बराबर 180 अंश। अब हम जानते हैं कि जो x और जो ये y है इन दोनों का योग 180 अंश है। तो इसका मतलब ये जो x और y जो दोनों कोण हैं ये रेखिक बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये और ये जब रेखिक युग्म बनाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों कोण एक ही रेखा पर होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए ओ बी एक ऋजु रेखा है, एक सरल रेखा है। आपने ये 4 क्वेश्चन फिर से देखने हैं वीडियो, उसके बाद इसको कॉपी में नोट करना है। इसके अलावा इनका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेज रहा हूँ अलग से वीडियो के अलावा। आप इसको एक बार फिर से देखें, फिर नया वीडियो लेके हम आपके पास हाजिर होते हैं। थैंक यू।